अभी क्या हुआ है, इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। इंडिया और नेपाल के बीच एक ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। ट्रेन का नाम क्या है? जोगबानी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें एक रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? अररिया से लेके विराटनगर तक। अररिया बिहार में है, ठीक है ना। अररिया का जो जगह होगा बथनाहा का जोगबानी, और विराटनगर कहाँ पे है? ये नेपाल में है, और ये इरकॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है 23 सिटीज़ में। किस रिवर के साइड में? कौन रिवर के लॉन्ग? गंगा रिवर के लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया जो 76 स्मॉल टाउन्स में। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश में पहला स्टेट कौन सा है जिसने अपना वेदर सर्विस सेंटर और एक मौसम बिहार मोबाइल ऐप बनाया है, मतलब मौसम ऐप बनाया है? बिहार एकमात्र, या हम ऐसा बोल सकते हैं बिहार वो पहला राज्य है जिसने मौसम ऐप बनाया है। और बिहार कर्नाटक के बाद ये सेकेंड स्टेट है जिसने मेट्रोलॉजिकल डेटा को पंचायत लेवल तक रिसीव करवाया है, ठीक है ना। पंचायत लेवल तक, और बाकी स्टेट लेवल तक, बट ये पंचायत लेवल तक करवाया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल करेंसी, जिस ई रूपी डिजिटल करेंसी, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एकमात्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या हम बोल सकते हैं पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है कंट्री का जिसने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। वो कौन सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है? पटना। उसके बाद याद रखिए 2 दिन का स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0, ये बिहार में हुआ। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और पटना में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, इन्होंने क्या किया? इसको इनागोरेट किया है, ताकि मेन प्रोग्राम है, मेन ऑब्जेक्टिव है बिहार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना स्पोर्ट्स के फील्ड में। अब कुछ अवार्ड है, डिस्कस कर लेते हैं कुछ अवार्ड। स्कॉच अवार्ड में जो सिल्वर अवार्ड मिला ना, सिल्वर कैटेगरी का अवार्ड, ये टूरिज्म एंड कल्चर के फील्ड में मिला है। और ये किसको मिला है? ये कन्फर दिया गया है किन्नर महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किन्नर महोत्सव ऑर्गेनाइज होता है ना, इसके लिए बिहार के जो कल्चर या आर्ट वाला डिपार्टमेंट है उनको देखो अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड, बट ये सिल्वर कैटेगरी में, याद रखिएगा। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनागोरेट किया है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, किन के लिए? सीनियर ऑफिसर के लिए, और योगा का मेडिएशन सेंटर ये भी बनाया शास्त्री नगर, जो पटना एरिया में है। पटना में शास्त्री नगर, वहाँ पे तो 2 चीज़ बना, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर सीनियर ऑफिसर्स और योगा का मेडिटेशन बिल्डिंग। लॉर्ड बुद्धा का टॉलेस्ट स्टैचू ये कहाँ पे बन रहा है? हिसुआ, नवादा डिस्ट्रिक्ट, याद रखें नवादा डिस्ट्रिक्ट का हिसुआ जगह है। इसका हाइट है 108 फीट, और ये बिहार का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। अगला क्या है? अगला क्या बताया गया? गौतम कुमार जो 20 साल का है, डेली वेजेज लेबरर, जो कि पटना का ही है, उसका बेटा है, वो सिलेक्ट हो गए, डेली वेज लेबरर के सन है, वो सिलेक्ट हो गए हानसन लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था, हानसन लीडरशिप प्रोग्राम। उसके अलावा याद रखिएगा 4 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताना है, जो MOU साइन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं केंद्रीय भंडार, क्या बोलते हैं? केंद्रीय भंडार। सेकेंड क्या है? माइंड स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन, ये आदित्य बिरला ग्रुप का है। जुसिट पीस मिशन। उसके अलावा एक है एडुकेट इंडिया, ये सब एजुकेशन के फील्ड में काम करे, ये सब NGO है। अगला है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स हुआ है, जिसको अनाउंस किन्होंने किया? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स
रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेंशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब ये आ गई। पहले नहीं, पहले ये अलग मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट ये अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। तो मध्य प्रदेश इस कैटेगरी में टॉप किया, सेकंड पे उड़ीसा, बट थर्ड है आंध्रा और बिहार। तो थर्ड पोजीशन है बिहार की, याद रखिए। बिहार का जो चीफ मिनिस्टर का साइकिल स्कीम है, जिसमें गर्ल एजुकेशन के को प्रमोट करते कि वो साइकिल से स्कूल जाए, तो इसमें जाम्बिया के अलावा और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा बिहार में क्या आधार नंबर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है अगर आप कुछ ज़मीन की खरीद बिक्री करते हो। इवन मध्य प्रदेश के बाद वो बिहार भी अब क्या किया है, बिहार भी आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है अगर लैंड और हाउस को खरीद बिक्री करते हो। तो एक ऐप है बेफिक्रे ऐप। बेफिक्रे ऐप किससे रिलेटेड है? फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप है कि बिहार में फ्लड भी आए, इरिगेशन भी आए, तो सबसे बचाने के लिए, मतलब आपको एटलीस्ट पता तो चले और क्विक रिस्पॉन्स कैसे करें, वो सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस पे रहेगा। एक एजुकेशन के फील्ड में एक शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है ना, उसको इम्प्रूव किया जा सके और दोनों को मॉनिटर किया जा सके, टीचर और स्टूडेंट दोनों को। अभी हमने देखा कि बिहार के जो कल्चर आर्ट वाला डिपार्टमेंट है उसको स्कॉच का सिल्वर अवार्ड मिला किन्नर महोत्सव के लिए। सेम पंचायती राज डिपार्टमेंट को गोल्ड अवार्ड मिला। उनका एक प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम, एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। तो देख लिए स्कॉच वहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड दिया, आर्ट एंड कल्चर वाले को क्यों, किन्नर महोत्सव के लिए। यहाँ पे गोल्ड अवार्ड मिला प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए। उसके अलावा एक और अवार्ड मिला, ये भी गोल्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार को मिला गोल्ड अवार्ड फॉर CLTS चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ध्यान देना, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। और 92nd जो स्कॉच समिट हुआ था इकोनॉमिक्स फोरम, इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम न्यू दिल्ली में, वहाँ पे देना। तो देखो, लेबर रिसोर्स को चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड, यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए गोल्ड पंचायती डिपार्टमेंट को। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड मिला आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को किन्नर महोत्सव के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, GST का कलेक्शन इम्प्रूव हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या किया है, नेशनल ड्रैगन बोट कंपटीशन हुआ 2023-24 में मोतीझील में। मोतीझील इन मोतिहारी, याद रखना, ईस्ट चंपारण की बात करते हैं। ये 10वां एडिशन है और इनागोरेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, श्रवण कुमार। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे अगर पूछेगा कि कौन से राष्ट्रपति, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति, या नाम आपसे पूछेगा, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के को फाउंडर रहे हैं, मतलब एक फाउंडर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के फाउंडर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब कई सारे फाउंडर में से एक फाउंडर रहे हैं। और जो 42वां जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, ये पटना ऑडिटोरियम में हुआ, याद रखना। और किन्होंने इनागोरेट किया, हमारे गवर्नर साहब, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट सेंटर, ये कहाँ पे बन रहा है, ध्यान देना, पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट सेंटर कहाँ पे बन रहा है, चनपटिया में बन रहा है। चनपटिया स्टार्टअप जोन जो है ना वेस्ट चंपारण का, उसमें बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा कि ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री के लिए। अगला 47th जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियंस, ध्यान देना, 67 जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कहाँ पे, मूर्तिपाजूर, जो कि महाराष्ट्र में हुआ। गर्ल टीम जो बिहार की है ना, वो ब्रॉन्ज जीती है। जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ ना, महाराष्ट्र में हुआ और बिहार की वुमेन ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। वेस्ट चंपारण का मिर्चा राइस है, ध्यान देना, वेस्ट चंपारण का मिर्चा राइस है जिसको GI टैग मिला है, ठीक है।
जीआई टैग। तो इस स्टेट का, बिहार का, अब कितना प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया? 6 प्रोडक्ट को मिल गया। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, सेकेंड टाइगर रिजर्व इंडिया का, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। बिहार पुलिस एकेडमी जो हो, बिहार पुलिस एकेडमी, उसको अवार्ड दिया गया होम मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ डीएसपी। समझ रहे हो ना कि ईस्टर्न रीजन, यानी ईस्टर्न रीजन जो इंडिया का है, उसमें सबसे बेस्ट डीएसपी का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? बिहार पुलिस एकेडमी में होता है, इसलिए होम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी यहाँ पे एक एथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है, बिहार का सेकंड एथेनॉल प्लांट। ध्यान देना, बिहार का सेकंड एथेनॉल प्लांट कहाँ पे? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में। मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मोतीपुर, वहाँ पे, ठीक है। ताकि 100 किलो लीटर ऑफ इथेनॉल पर डे प्रोड्यूस किया जा सके मेद से। और कितने कॉस्ट में ये बन रहा है? 152 करोड़ में। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है? पूर्णिया में, सेकेंड मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी, बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे ओपन हो रहा है? भागलपुर में। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे ओपन हो रहा है? भागलपुर में। इंडिया के बैडमिंटन टीम चीफ कोच थे पुलेला गोपीचंद, पहले फॉर्मर कोच थे। एंड द बिहार गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट ऑन 4 इशू अलॉन्ग विथ ओपनिंग द फर्स्ट बैडमिंटन एकेडमी इन भागलपुर। बहुत सारे इशू पे एमओयू किया, इसमें से एक ये भी था कि आप यहाँ पे बैडमिंटन एकेडमी इस्टेब्लिश करो। बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट है जो बेनिफिट हुए हैं अंडर पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लड़की, देखो सबसे पहले तो ये पूछेगा अंजनी कुमारी किस जिला की है? जमुई की है। ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही, पता है, जैवलिन थ्रो इवेंट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, वहाँ पे भी बात करें। अंजनी कुमारी जमुई डिस्ट्रिक्ट की है, किस खेल से रिलेटेड है? जैवलिन थ्रो। कहाँ गई थी? बुडापेस्ट हंगरी में गई थी, भारत को रिप्रेजेंट करने। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है इस्माइलपुर ब्लॉक, इसको डिक्लेयर किया गया ODF प्लस, ध्यान देना, ODF प्लस मॉडल ब्लॉक ऑफ बिहार अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ODF प्लस मॉडल ब्लॉक ऑफ बिहार। इसके अलावा कंट्री का लॉन्गेस्ट जो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, ये कहाँ पे? ये इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट विद अ टोटल लेंथ कितना? और ये ब्रिज को बना कौन रही है? बना रही L&T कोरियन कंपनी है, और कोरियन कंपनी, ये सब याद रखिएगा। बिहार के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको चेयर किया था चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने अप्रूवल दिया गया है कि सेकंड एम्स बिहार में बनेगा, जो कि दरभंगा एम्स होगा। वर्ल्ड क्लास सून क्या बनेगा? वर्ल्ड क्लास कल्चरल हेरिटेज टनल बनेगा पटना में, और ये बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से कनेक्ट करेगा। और ये प्रोग्राम किसने, ये किसका दिमाग है? DMRC का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। इस टनल का लेंथ कितना होगा? इस टनल का लेंथ होगा 1.5 किलोमीटर। एक अवार्ड है जिसका नाम है विश्वकर्मा अवार्ड, विश्वकर्मा अवार्ड। अगर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अच्छा काम करते हो तो आपको मिलेगा। तो बिहार को ऑनर किया गया है विश्वकर्मा अवार्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में। रिसेंटली इन द इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 दिल्ली, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट of Bihar was given this award for the excellence construction of Anjuman Islamia Hall built with Indo-Islamic architecture। अवार्ड मिला, और किस लिए अवार्ड मिला? अंजुमन इस्लामिया हॉल बनाने के लिए अवार्ड मिला, ये ध्यान रखिएगा। थावे फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गुजरात में। थावे फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गुजरात में। निर्जला कुमारी कहाँ से बिलोंग करती है? बेगूसराय से। उनको कौन सा मेडल मिला? गोल्ड मेडल मिला, याद रखिएगा। अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि गोंडा यूपी में हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है?
मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया, किसको? मोनिका दास को। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती है। अभी ऑफिसर है कंकरबाग ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक इन पटना। समस्तीपुर जो जिला है, देखो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 है। समस्तीपुर जिला है जो बिहार का, इसको पहला प्लेस मिला है नेशनल वाइड रैंकिंग में, जो कि रिलीज़ किया गया था जनवरी में, अंडर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। शेखपुरा नंबर 2 पे है, सुपौल नंबर 3 पे है, बांका नंबर 4 पे। तो समस्तीपुर क्या है? पहला है। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये स्टार्ट किया गया है एनआईटी पटना के द्वारा। क्यों? ताकि पीजी कर सके, रिसर्च कर सके, इस बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट उस पर पढ़े जा सके। अभी हुआ क्या है, वल्चर का काउंटिंग किया गया, 2022-23 में। इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में वल्चर सिर्फ और सिर्फ बिहार में 720 है। अगला देखो, 277 करोड़ स्कीम हैज बीन अप्रूव टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये करेक्ट है। अब कोशी कुशा फ्लड विक्टिम सेवरल स्कीम हैज बीन स्टेशन फॉर दिस एरिया अंडर द कोशी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्कीम है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, जैवलिन थ्रो अंजनी कुमारी, ये देखा बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट की है, बिहार की कहाँ है? जमुई डिस्ट्रिक्ट है। और ये गोल्ड मेडल जीती है क्योंकि उन्होंने थ्रो किया 47.03 मीटर इन जैवलिन थ्रो। और इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 हेल्ड किया गया बेंगलुरु में, याद रखिए। बबीता कुमारी जो कि मुखिया है सकरा बिशनपुर बाघ नगरी पंचायत की, इनको ऑनर दिया गया नायिका अवार्ड 2023, नायिका अवार्ड 2023। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल ओपन हो रहा है मुजफ्फरपुर में, वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल रेस्क्यू किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। कंप्लेंट द फिगर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सेल इन द रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। तो बिहार के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी दूध पीते, लगभग 400 ग्राम मतलब आधा लीटर पर डे पीते हैं। ऑन द डेल्टा रेटिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिलीज बाय नीति आयोग ऑन 23 अप्रैल, शेखपुरा को क्या मिला है? देखो एक रैंकिंग है इन द डेल्टा रैंक ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, नीति आयोग निकालती है। इनके हिसाब से शेखपुरा पहला है और पूर्णिया सेकेंड है एजुकेशन सेक्टर में। इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने नया पोस्टेज स्टाम्प जो कि 5 रुपये का है, 5 रुपये का, और शाही लीची वो इशू किया है, ठीक है। इनकरेज्ड बाय सक्सेस ऑफ जीविका दीदी, स्टेट गवर्नमेंट विल टेक सपोर्ट ऑफ विद्या दीदी टू मेक द रूरल यूथ कैपेबल ऑफ कॉम्पिटिटिव जॉब। विद्या दीदी क्या करेगी? हेल्प करेगी। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से आ रहा है, 2028 तक है, 31 मार्च 2028। मार्च 2023 का करंट अफेयर्स करते हैं। सबसे पहले महाबोधि कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है? बोधगया में, ठीक है ना। ये उसी की लाइन पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑफ बनारस, ये उसी लाइन पे है। एग्रीमेंट साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एम्बेसडर ऑफ जापान इन न्यू दिल्ली। तो इसमें क्या हो रहा है, जापान का जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है ना, वो प्राइवेट कंपनी, वो पैसे देती है 6-7 हज़ार ऐसे बांटती रहती है। पटना की खुशी जो है वो गोल्ड मेडल जीती है 55 किलो वेट कैटेगरी में, खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन वेट लिफ्टिंग की बात करते थे। ठीक है, बबीता कुमारी को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का
हाँ ये वाला था। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल कहाँ पे बना है? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर फॉरेस्ट रेंज में, ये याद रखिए, शेरपुर जगह है वहाँ पे। अगला है मिल्क प्रोडक्शन में, ये तो हमने देख ही लिया था। पोस्टल स्टाम्प देख लिया था, पोस्टल स्टाम्प वाला देख लिया था। मुजफ्फरपुर का शाही लीची पे बना था 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प, ये इंपॉर्टेंट है। अब विद्या दीदी की बात करते हैं। विद्या दीदी कम्युनिटी लाइब्रेरी कम कैरियर डेवलपमेंट सेंटर बना रही है और ये रन कर रही है, याद रखने विद्या दीदी। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस किया। पटना की जो खुशी है, उन्हें गोल्ड मेडल जीता है 55 kg वेट कैटेगरी में खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वुमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एट पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक सिमुलेटर मशीन है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। सिमुलेटर मशीन किसके द्वारा बनाया गया है? हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा, जो कि NIT पटना के PhD स्टूडेंट है। और इन्होंने 4 साल के रिसर्च के बाद बताया कि आइडेंटिफाई द मॉइस्चर इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ द रोड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑफ द मटेरियल, कि क्या जो मटेरियल होता है ना रोड में, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को बताया। बिहार का 111वां एनिवर्सरी हुआ 22 मार्च 2023 को। थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार गवर्नमेंट का एम्बिशियस जल जीवन हरियाली कैंपेन है, इसको अवार्ड दिया गया, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट 20th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड। क्लियर। आगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनर किया गया, इन्होंने ऑनर किया बबीता गुप्ता को। बबीता गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती है? मुजफ्फरपुर से। किस लिए? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बबीता गुप्ता ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, जल जीवन मिशन में, नेशनल वाटर मिशन स्कीम में। राजगीर और नालंदा की बात करें, 2 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है जिनको अवार्ड किया गया है वेस्ट हेरिटेज अवार्ड्स। खेलो इंडिया सेंटर ये कितने डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है? 33 डिस्ट्रिक्ट में। यार ये डेटा पूछ लेते हैं, खेलो इंडिया सेंटर कितने डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहा है? 33 डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा अगला है मीठी क्रांति, किससे रिलेटेड है? हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बिहार गवर्नमेंट ने कितने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है हनी प्रोडक्शन के लिए, यानी मधुमक्खी पालन करने के लिए? 17 डिस्ट्रिक्ट को। उसके अलावा 2 दिन का गेम है वुमेन्स रोड साइकिलिंग लीग, ध्यान देना, वुमेन्स रोड साइकिलिंग लीग। ये ऑर्गेनाइज किया है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ बिहार ने, और बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा। इसमें सीनियर कैटेगरी जो 20 किलोमीटर का, उसमें मंजू देवी को पहला पोजीशन मिला और बेबी कुमारी को सेकंड पोजीशन है। मंजू देवी कुमारी जो बिहार की है, फर्स्ट पोजीशन मिला। 5 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है ना, उसमें टीवी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इसको गोल्ड मेडल मिल गया। सिवान को सिल्वर मेडल मिला और सारण पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। मैथिली ठाकुर को बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मैथिली ठाकुर। अब बात करें जो मनरेगा का पर डे जो पैसा होता है ना, उसको 228 कर दिया गया है बिहार और झारखंड में। बिहार की बात करते, दोनों का पहले एक साथ था 2010, और 8 मेडल जीता है बिहार ने। 36 नेशनल जूनियर टाइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि कटक में हुआ, उड़ीसा में, ठीक है। 36 नेशनल सब जूनियर टाइक्वांडो चैंपियनशिप इन कटक, उड़ीसा। एक प्रोग्राम है लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर एक्सीलेंस अवार्ड फैसिलिटेशन सेरेमनी 2023। ये ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर विद्यापति भवन पटना में। कम्युनिटी लाइब्रेरी कम कैरियर डेवलपमेंट सेंटर बात कर रहे हैं, ये 100 ब्लॉक में बन रहा है और 32 डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑपरेट किया जाएगा जीविका दीदी के द्वारा। DPR की बात कर रहे हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये अप्रूव किया गया पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को।
और ये बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे है और जिसकी लंबाई है 215 किलोमीटर और एक कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर का जो रेलवे जंक्शन है, ए मेजर सिटी आफ्टर कैपिटल इन बिहार, ये इसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना है और ये इन्फॉर्मेशन आरपी सिंह ने दिया, पीआर सिंह ने। बिहार के पीयूष राज है उन, और वो सिल्वर मेडल जीता और सनी राज ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द 18th नेशनल रूरल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का।